अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। वॉशिंगटन में खिताब में दावा किया कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी। उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग भी जीत रहे हैं। ईरान की बहरिया और फजाइया को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला, अमरीका से मुज़ाकरात नहीं। ये भी कहा कि आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमरीका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। अमरीका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम हो चुका। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमरीका से फासला रखें। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को आर्ज़ी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। ईरान के इसराइल पर हमले, हैफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया। रॉकेट के कुछ हिस्सों में सहराई इलाके पर भी गिरे। धमाके से धुएं के बादल उठते देखे गए। ताज़ा मिसाइल हमले के बाद तल अवीव में दिफाई निज़ाम फ़ाल। हिज़्बुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इन मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमीर कतर और कतरी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। भारतीय रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और हैदराबाद में शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि पहले 2 मिनट में पेट्रोल डलवा लेते थे, लेकिन अब आधा घंटा लग जाता है। भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आबनाए होर्मुज़ के रास्ते दरामद करता है। पाकिस्तान आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईंधन पॉलिसी से मुतालिक नोटिस जारी कर दिया। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक बुध के रोज़ कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे को ईंधन के लिए मस्कत में उतरना पड़ा। इजाफी ईंधन लाने की वजह गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों का सामान और कार्गो छोड़ रही हैं। HBL PSL 11 का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हैदराबाद किंग्स मैन से होगा। HBL PSL को मजीद बड़ा ब्रांड बनाने के लिए PCB का बड़ा कदम। पहली मरतबा कमेंट्री और मैच से पहले और बाद की ट्रांसमिशन उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग होगी। खिलाड़ियों की मूवमेंट और शॉट्स को नए अंदाज में दिखाया जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ताकतवर तूफान सऊदी अरब और खलीजी खत्ते की तरफ बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश और शदीद आंधी, गर्द आलूद हवाओं का खदशा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के अख्ताम तक मुख्तलिफ इलाके बारिशों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। साहिली इलाकों में ऊंची लहरें पैदा हो सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने का खदशा बढ़ गया। मकीनों ने घरों को बचाने के लिए रेत की बोरियां खरीद लीं। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाज़ें घर में पढ़ने की हिदायत की है। अमाराती रियासत अजमान में तूफानी बारिश, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश। ईरान चाहता है जंगबंदी से मुतालिक किसी भी डील में लबनान को शामिल किया जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपने मुतालबे से राबताकारों को आगाह कर दिया। तेहरान चाहता है अमरीका के साथ डील में हिजबुल्लाह पर इसराइल हमलों का खात्मा शामिल हो।
ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। IMF जायजा ले रहा है कि ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुख्तलिफ ममालिक के बारे में मुमकिना मंजरनामों पर गौर कर रहा है। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेस्क से कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्ज़िया पेश करें। करंट अकाउंट की सूरत हाल, मुमकिना माली ज़रूरियात और दीगर पहलुओं पर तज्ज़िया पेश करने की हिदायत। ये जायजा ख़ास तौर पर इन ममालिक पर मरकूज़ है जिनके साथ पहले से माली मुआवनत के फ़ाल प्रोग्राम मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर तनकीद, कहा बाएं बाजू के इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स अंदरूनी इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ईरान में अमेरिका के फौजी कारनामे से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये लोग हमारी वाज़ेह और फैसला कुन जीत नहीं देखना चाहते। ट्रंप ने कहा अमेरिकी अवाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में रिजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कोई नहीं जानता कि ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। तस्लीम किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबरा एलेक्स रेंगर ने कहा कि मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। ट्रंप ने पहले हमले की हासिलात खो दी। ईरान ने पिछले साल जून की जंग के बाद अपने हथियार सारे मुल्क में फैलाने और फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ की मौशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। इराक अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमले रुकवाए। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन का मुश्तरका बयान। कहा इराक अपनी सरजमीन से होने वाले हमले रुकवाने के लिए इक़दाम करे। इराक पड़ोसी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात महफूज बनाने के लिए काम करे। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में मौजूदा ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी अहदाफ पर हमले का दावा करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता की जंग काबू से बाहर हो गई है। दुनिया वसी जंग के खतरे की तरफ बढ़ रही है। अमन के लिए किए जाने वाले इक़दाम का कामयाब होना ज़रूरी है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि लबनान को दूसरा गजा ना बनाया जाए। गजा जैसी कार्रवाइयाँ लबनान में ना दोहराई जाएँ। इसराइल से लबनान में फ़ौजी ऑपरेशन और हिज़्बुल्लाह से इसराइल पर हमले रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिना मसाइल से नबर्दाज़मा होने में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ की। विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में कटौती कर दी। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PSDP में कटौती की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा तमाम तरक्याती मंसूबों पर 10% कटौती की गई है। रवा माली साल के लिए PSDP की मद में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया था। कटौती के बाद रवा साल का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रह गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ओगरा को 27 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फ़र्क हुकूमत अदा करेगी। सरकारी अखराजात कम करके रकम इकट्ठी की गई। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, मैदान में तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन में कबल कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कोशिश करेंगे ऐसी क्रिकेट खेलें कि टीवी पर देखने वाले फैंस एंजॉय करें। विंडीज़ के मोहम्मद रिजवान एक और कामयाब PSL सीजन के लिए पुरुमीद। हैदराबाद के मार्नोस लिबोशीन, कराची किंग्स के डेविड वार्नर और मुल्तान सुल्तान्स के ऑस्टिन टर्नर भी
पीएसएल में अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरआज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तानों के साथ पीएसएल की ट्रॉफी का शूट भी हुआ। अमेरिकी सदर की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात 14 मई को होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीनी सदर के साल दौरा वाशिंगटन की तारीख का जल्द ऐलान होगा। ईरान जंग के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की फराहमी कर रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने पर ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग न करने की रूसी पेशकश ब्लैकमेलिंग है। यूक्रेन को खलीजी ममालिक से तवील मुद्दती ड्रोन मुआहिदों की उम्मीद है। ईरान में अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 39 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुफिया अहलकारों की जानिब से ये कार्रवाई तेहरान में की गई। एक मुल्जिम सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। धमाका खेज मवाद, असलहा और स्टारलिंक डिवाइसेस बरामद। गजा के इलाके दीरुल बला में बेघर फलस्तीनी कैंपों पर इसराइल का हमला, मुतादिद अफराद शहीद। अक्टूबर में सीज फायर के बावजूद इसराइल के जारी हमलों में 680 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शुमाली लंदन में यहूदी कम्युनिटी की 4 एम्बुलेंसों को आग लगाने का इल्जाम, 2 अफराद गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की उम्रें 45 और 47 बरस हैं। गिरफ्तारियां वस्ती और मगरबी लंदन से की गई। गिरफ्तार अफराद के घरों की भी तलाशी। अफगान मुसाफिर तैयारा काबुल में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिर हंगामी स्लाइड्स के जरिए निकाले गए। तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बाज़ मकामात पर मुअत्तदिल और कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, कल्लात और नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी। खड़ी फसलें, बागात और अमलाक शदीद मुतासिर।